अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी। अच्छा हुआ तुम आ गई। जल्दी से मेरे लैपटॉप को चार्ज पे लगा दो, मुझे एक अर्जेंट वीडियो कॉल पे मीटिंग करनी है, जल्दी। हाँ दिव्यम जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। ये लो जल्दी से इसको चार्ज करो, चार्जर बैग के अंदर ही है। मैं जल्दी से एक शर्ट पहन लेता हूँ, वैसे भी वीडियो कॉल पे मीटिंग करते हैं तो ऊपर का शरीर दिखता है, नीचे पजामा कोई भी पहनूंगा, कल भी नहीं। दिव्यम जी, लेकिन हम क्या बोल रहे थे एक बार सुनिए तो। वो आपके राधिका, सवाल जवाब बाद में करना, तुम जल्दी लैपटॉप को चार्ज पे रखो ना राधिका, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। दिव्यम जी छोड़िए, इधर आइए। राधिका मुझे लेट हो रहा है। एक मिनट, राधिका क्या कर रही हो तुम? इधर चलिए, देखिए। तुम मुझे शीशे के सामने क्यों लेके आई हो राधिका? मैं परफेक्ट दिखता हूँ, जानता हूँ मैं डीडी। दिव्यम जी, हम आपको शीशा नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि शीशे में आपको आपके कान देखने के लिए बोल रहे हैं। आपका वीडियो कॉल पे चेहरा तो दिखेगा ना? एक बार देखिए, उधर देखिए, वो देखिए। चार्जिंग के चक्कर में और वो मीटिंग के वजह से थोड़ा सा इम्परफेक्ट रह गया। अब एक मिनट, वैसे ये वहाँ पे पर्दे के वहाँ पे चल क्या रहा है? कहाँ? जी एक मिनट। वैसे दिव्यम जी, हमें आपको कुछ और भी दिखाना था। क्या और भी कहीं साबुन रह गया क्या? नहीं, हमें आपको ये दिखाना था। ये फोटोज देखिए, कैसी लग रही है आपको? ये तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े फोटोग्राफर ने खींची है। अब ये मत कहना कि ये तुमने खींची हैं। नहीं दिव्यम जी, ये फोटोज हमने नहीं बल्कि गोलू भैया ने खींची हैं। ये सारी फोटोज गोलू भैया ने खींची हैं? हाँ दिव्यम जी, और उनके ड्रॉअर में ना इससे भी अच्छी फोटोज हैं जो हमने देखी, पर आज तक किसी और को नहीं दिखाई है उन्होंने। तुम्हें पता है राधिका, एक टाइम था जब गोलू भैया को फोटोज खींचना बहुत पसंद था। वो जब देखो तब छोटी छोटी चीजों के फोटोज ही खींचते रहते थे। उनके हाथ से कैमरा कभी अलग हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर ताई जी ने उनके हाथ से कैमरा छीन लिया और उन्हें फाइल्स थमा दिया। दिव्यम जी, लेकिन गोलू भैया की दिलचस्पी बिजनेस में नहीं बल्कि फोटोग्राफी में है, जैसे आपको बिजनेस में है और हमें कुकिंग करने में। दिव्यम जी, हमें लगता है गोलू भैया का ये जज्बा ना पूरे परिवार के सामने आना चाहिए। नहीं राधिका, नहीं। घर में जैसे हालात चल रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से वो हालात दुगने खराब हो जाए, समझी? तुमने बिजनेस में गोलू भैया का इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की और देखो क्या हो गया। घर में महाभारत छिड़ गई है राधिका। अब मैं नहीं चाहता कि और कुछ भी हो। लेकिन दिव्यम जी, नहीं राधिका, गोलू भैया ने अपने पैशन के बारे में खुद ने कभी परिवार के सामने कुछ नहीं कहा, तुम भी नहीं कहोगी। बेकार में बात का बतंगड़ बन जाएगा। और तुम जानती हो ताई जी और दादी कभी भी इस बात को बढ़ावा नहीं देंगी। लेकिन दिव्यम जी, हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। गोलू भैया अपने टैलेंट को दबा रहे, उन्हें कितनी घुटन हो रही होगी। राधिका, मैंने एक बार ना कहा मतलब
ना, तुम कुछ नहीं करोगी। इस वक्त गोलू भैया की निजी पसंद नापसंद क्या है इसके बारे में उनसे बात करने का कोई भी मतलब नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है हमें, समझी? मैंने मना किया, तुम नहीं करोगी। मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ। ये ढोल बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है अपने घर के बाहर है कोई। हाँ चल 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 के देखते हैं। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं इतना कलेश करवाने के बाद आपने ही ढोल वालों को बुलाया हो? सुजाता, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ वरना ढोल की तरह तुम्हें बचा दूंगा। एक मिनट रुकिए, कौन है आप लोग? किससे पूछ के आए अंदर? गौतम बंसल जी का घर यही है ना? जी मैं ही गौतम हूँ। अरे गौतम बंसल जी, ये लीजिए 1101 रुपया सगुन। किस लिए? हमारे बच्चे के मुंडन की फोटोशूट आप ही करेंगे। एक मिनट, आप लोगों को किसने कहा कि ये फोटो खींचेगा? अरे हमने इनका ऐड देखा है, ये मुंडन और शादी ब्याह में फोटोशूट करते हैं ना। राधिका, तुमने कुछ किया है क्या? नहीं दिव्यम जी। अरे आप लोग ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? पेपर में पंपलेट आया है, दिखाइए। ये देखिए। हमने कुछ नहीं किया है भैया। राधिका जरा सोचो, तुमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था क्या? हमने तो सिर्फ ऑनलाइन फोटोग्राफी वाले पेज पे गोलू भैया का प्रोफाइल डाला था। ये पैम्पलेट किसने छपवा दिया? हेलो, तू अखबार में काम करता है ना? हाय दैया, गोलू जी, ये तो गजब ही हो गया। आपने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि आप बच्चों के मुंडन और जन्मदिन पे जाके तस्वीरें खींचते हैं। चुप रहो काली, मेरा गोलू ऐसा कुछ नहीं करता है। नहीं चाहिए तुम्हारी ये चिल्लर, लो। सब झूठ है, ये कोई फोटोग्राफर नहीं है, ये मेरा बेटा है गौतम बंसल। अब निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कहती हूँ। शांत हो जाओ। ठीक से याद करके बताओ, अंडे किसने मंगवाए थे? तुम हमारे यहाँ कब से सामान भिजवाते हो? साफ साफ बताओ, अंडे किसने मंगवाए थे? जी वो बाद में फोन आया था। किसने फोन किया था? अग्नि ने अंडे मंगवाए थे। हाँ, मैंने अंडे मंगवाए थे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। देखिए, किसी ने मजाक किया होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग सब जाइए यहाँ से। पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं, पहले पेम्पलेट छपवाते हैं फिर मना करते हैं। चलो भाइयों। हाँ चलो। मुझे पता है, ये घटिया हरकत घर में से ही किसी ने की होगी। अब सच सच बता दो, किसने छपवाया था वो ऐड? कविता, घर में कोई ऐसा क्यों करे? सुजाता, कहीं तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना? नहीं भाभी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हम ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन सच तो ये है कि गोलू बिजनेस से ज्यादा फोटोग्राफी में पैसे कमा लेगा। सुजाता! सुजाता,
बात बढ़ाना जरूरी है क्या? और गोलू, ये फोटोग्राफी का भूत तो तेरे सर से उतर चुका था ना, तो ये बात फिर से कहां से निकली और लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? पता नहीं दादी, मैंने तो बस कल राधिका से जिक्र किया था। नहीं नहीं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने कोई इश्तिहार नहीं छपवाया है। राधिका, अपने पति का नुकसान करके अपने सास को परेशान करके तुम्हारा दिल नहीं भरा जो अब तुम मेरे बेटे के दुश्मन बन के बैठी हो? नहीं ताई जी, हमारा यकीन मानिए, हमने कुछ नहीं किया है। अरे रत्ती पर भरोसा नहीं है मुझे तुम्हारी बात पर। देख लिया अपने मम्मी जी, ये राधिका ने क्या ही इज्जत छोड़ी मेरे गोलू की। बंसल परिवार का बड़ा बेटा मुंडन और मेहंदी में हजार रुपए के लिए अपने जूते घिसे। देवरानी जी, माना गोलू जी आपके पति जैसे होशियार नहीं है, लेकिन अभी हमरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि दूसरों के मुंडन की तस्वीरें खींचकर हम अपना घर चलाएं। नहीं कली भाभी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था। हमने तो एक प्रोफेशनल ऑनलाइन पेज पर गोलू भैया की प्रोफाइल अपडेट की थी, कि कोई इश्तिहार नहीं छपवाया था। और तुमने ऐसा किया ही क्यों? किसने कहा था तुमसे ये सब कुछ करने को? मेरी बात क्यों नहीं सुनती तुम राधिका? मना किया था ना मैंने तुमसे। तुमको जगत कल्याण माता बनने का शौक क्यों सवार रहता है हमेशा? राधिका, तुमसे तो बात करना बेकार है। अरे जरा सी बात को कहां से कहां तक पहुंचा दिया तुमने। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें अपनी बहन मान बैठा। अरे तुम तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। इस लड़की की हरकतें अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा मन तो कर रहा है कि भाभी, रखो नीचे, हमने कहा रखो नीचे। चलो हटो यहाँ से। ताई जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाहर में गई तुम्हारी माफी। हटो। राधिका, तुम ठीक तो हो? कविता, तुम होश में तो हो? माना तुम राधिका से गुस्सा हो, लेकिन राधिका इस घर की बहू है और तुम उसे धक्का कैसे दे सकती हो? नहीं पड़ी दादी, ताई जी ने जानबूझकर धक्का नहीं दिया, गलती से उनके हाथ से लग गया। गलती से ही सही, लेकिन ताई जी आपको अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए था ना। आपके गुस्से के चलते आप किसी को भी ऐसे चोट थोड़ी पहुंचा सकती हैं। अभी अगर राधिका को कुछ हो जाता तो गहरी चोट लग जाती, तो क्या करते हैं आप? वाह देवर जी वाह, देवरानी जी के लिए आप अपनी ताई जी से इतनी ऊंची जबान में बात कर रहे हैं। देखा गोलू जी आपने, आपके सामने आपकी माँ से कैसे बात कर रहे हैं आपके भाई। बस दिव्यम, माँ ने जानबूझकर राधिका को धक्का नहीं मारा था, वो तो बस मेरे लिए परेशान थी, और परेशानी का कारण भी राधिका ही है। अगर राधिका मेरे मामलों में दखल नहीं देती तो ये नौबत ही नहीं आती। वाह गोलू वाह, अब तू अपनी बीवी की बातों में आकर के अपने भाई से ऐसे बहस करेगा? बहस की शुरुआत तुम्हारे मुन्ना ने की थी, तो अपने बेटे को समझा, मेरे गोलू को दुश्मन तो सुझाता। देखिए, आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए, हम बिल्कुल ठीक है। अरे हमें तो लगता है देवरानी जी जानबूझकर गिरी है, ताकि सब लोग हमारी सास जी पर इस तरह से चिल्लाएं, वरना जरा से धक्के से इतना भारी भरकम शरीर थोड़ी ना गिर जाएगा ऐसे। कली, चुप रहो। कोई कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम बोलोगी। हाँ कली, राधिका ऐसी ओछी हरकत कर ही नहीं सकती है।
सारी दादी सास जी, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतनी बड़ी भूल हुई है हमसे कि हम क्या ही बताएं आपको, क्योंकि हम भूल जो गए थे कि इस घर में चाहे गलती किसी की भी हो, सुनना तो हमें हमारी सास जी को और गोलू जी को ही पड़ता है, क्योंकि गोलू जी देवर जी से कम जो कमाते हैं। कली, क्या बकवास कर रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रहे हैं दादी सास जी, बल्कि आप यही देख लीजिए, ये देखिए, इसमें भी चाची सास जी का नाम हमारी सास जी से पहले है, जबकि वो इस घर की बड़ी बहू है। बिल्कुल सही कहा तुमने कली बिटिया, बात कड़वी है लेकिन सच है। भले ही इस घर के बड़े हम हैं, लेकिन इस घर में फैसले कमाई के हिसाब से होते हैं। भाभी, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो करने दीजिए ना अपने बेटे गोलू को फोटोग्राफी। कमा लेगा वो भी दिव्यम जितने पैसे। बस करो तुम दोनों। क्या बस करे बुआ जी? हाँ, जो सच है वो सच ही है। गोलू बेटा, आज ये बात तू अच्छे से समझ ले, दिव्यम का बैग और लंच उठाकर तुझे सम्मान नहीं मिलेगा गोलू। अगर तुझे इज्जत चाहिए तो तुझे ज्यादा पैसे कमाने होंगे, बहुत ज्यादा। ताई जी क्या बोल रही हैं आप? कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हैं? और प्लीज मेरे और गोलू भैया के रिश्ते में दरार लाने की कोशिश मत कीजिए। दिव्यम, ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? गोलू भैया आप भी देखिए ना कि ताई जी कैसे बात कर रही हैं। मुझे सब दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। कैसे तू राधिका की गलतियों पे पर्दा डाल रहा है और सब पर उंगली उठा रहा है। राधिका की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बन गया। अगर इसको मेरी माँ ने कुछ बोल भी दिया तो क्या गलत किया? सॉरी गोलू भैया, हमने आपका हुनर देखा तो बस आपकी मदद करना चाहते थे, और हमारा यकीन मानिए, हमने प्रोफेशनल फोटोग्राफी वाली साइट पे ही आपकी प्रोफाइल अपडेट की थी, कोई इश्तिहार नहीं छपवाया था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ये लीजिए, हमारा फोन चेक कर लीजिए। नहीं देखना है मुझे कुछ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरा बेटा ऐसा काम करेगा? लेकिन ताई जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तुम्हारे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा क्यों होगा? हलवाई की बेटी जो हो। और हमें गर्व है इस बात पर, क्योंकि हमारे पापा बहुत मेहनत से अपना घर चलाते हैं। देवरानी जी, आप कहना क्या चाहती है कि गोलू जी मेहनत नहीं करते? नहीं भाभी, हमने कब ऐसा कहा? बस करो राधिका, बस करो। मुझे अब तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, और प्लीज भगवान के लिए मेरा भला करना छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्या कहा था मैंने तुमसे राधिका? कहा था ना कि गोलू भैया के काम में घुसना छोड़ दो। वो सिर्फ तुम्हें अपनी बहन मानते हैं, भरोसा नहीं करते तुम पर। भरोसा इस बहन ने अपने भाई का तोड़ा है दिव्यम। चुप करो तुम लोग, क्या कर रहे हो? इस घर को चिड़ियाघर बना दिया तुम लोगों ने। माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप में से किसी को भी घर की शांति की परवाह ही नहीं है, और ना ही बड़ों का लिहाज रहा है। अब इसके जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है। अरे शर्म नहीं आती अपने ही परिवार वालों पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाने से पहले? सोच तो लो कम से कम। दरवाजे पर देखो, तुम लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। चलो सब लोग अंदर। जी, ये सब क्या हो गया? हमारे घर को किसकी नजर लग गई? सब्र करो प्रभा, ये समझो कि एक बड़ा हवा का झोंका है, समय बीतेगा और सब शांत हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। लेकिन जीजी, राधिका को गोलू की फोटोग्राफी वाली बात का जिक्र नहीं उठाना चाहिए था। ये राधिका ने बहुत गलत कर दिया।
जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि आपके मना करने के बावजूद हमने वो ऑनलाइन पेज पर गोलू भैया की प्रोफाइल डाल दी। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, चाहे तो हमें डांट लीजिए लेकिन हमसे नाराज मत होइएगा प्लीज। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका और जो होना था वो हो चुका। अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। लेकिन हम गोलू भैया के साथ चीजें सुधारने की जितनी कोशिश करते हैं वो उतनी बिगड़ती जा रही है। राधिका, कुछ जख्मों को भरने के लिए ना वक्त देना चाहिए। गोलू भैया इस वक्त पुरानी बातों में इतने उलझे हुए हैं कि वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे वो। राधिका रोते नहीं, सब्र करो। ये लो। क्या जरूरत है तुम्हें हर जगह नेता बनने की? क्यों तुम सबकी कमाई के पीछे पड़ी हुई हो? तुम्हारा पति कमाता है ना, अच्छा कमाता है, तो खुश रहो ना उसमें। अरे कोई कमाता है नहीं कमाता, उससे तुम्हें क्या करना है? बस तुम्हारी इस फालतू की नौटंकी की वजह से हमारे घर में इतना बड़ा कलेश हो गया। हाँ, एक बार रात मुन्ना, नहीं, आज तो बीच में कुछ नहीं बोलेगा। तूने भी बहुत गलत किया है, हम तुझसे भी बहुत नाराज हैं आज। तुझे अपनी ताई जी से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे इतने सालों में हमारे और भाभी के बीच में तू मैं तो होती चली आई है ना, लेकिन बात कभी इतनी नहीं बढ़ी कि घर में 2 चूल्हे जलने की नौबत आए। या तुम दोनों भाइयों के बीच में अनबन हो, लेकिन आज इस लड़की की वजह से वो भी हो गया। मम्मी जी, दादी, 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 सुजाता क्या हुआ? अरे क्या हुआ प्रभा को? एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे हुआ क्या बताओ?